मत्ती की किताब उसके 11 अध्याय में यीशु ने कहा था, जाओ जाके यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, कोढ़ी शुद्ध कर दिए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंधे देखे, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, सुनना, अंधे देखे, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, सुनना, अंधे देखे, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, सुनना, अंधे देखे, लंगड़े चलते, मुर्दा जिलाया गया, कोई भी शुद्ध हुआ, मुर्दा जिलाया गया, कोई भी शुद्ध हुआ, मुर्दा जिलाया गया, कोई भी शुद्ध हुआ, मुर्दा जिलाया गया। कंगालों ने वचन सुना और चकड़ा छुड़ाया गया, कंगालों ने वचन सुना और चकड़ा छुड़ाया गया, कोई भी शुद्ध हुआ और मुर्दा जिलाया गया, कोई भी शुद्ध हुआ और मुर्दा जिलाया गया। कंगालों ने वचन सुना, चकड़ा छुड़ाया गया, कंगालों ने वचन सुना और मुर्दा छुड़ाया गया। ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, यीशु धन्य तेरा नाम। हमद तेरी मैं गावा नच नच के, हमद तेरी मैं गावा नच नच के, सुखारा हमद तेरी मैं गावा नच नच के, हमद तेरी मैं गावा नच नच के। हालेलुया, हालेलुया, worship you, hallelujah, 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 hallelujah। अपनी आंखों को बंद कर और प्रभु से प्रार्थना कर, ऊंची ऊंची आवाजों में खुदावंत को धमकियां कही, अपने हाथों को हिलाते हुए उसकी महिमा में हालेलुया। थैंक यू जीसस, we give you तेरा नाम मेरी सोचों से बढ़कर
लिए काफी धन्यवाद करती यहोवा परमेश्वर प्रभु जी हरि का शीशा मेरे प्यारे परमेश्वर होली यू धन्यवाद करती यहोवा मेरे पिता तेरे लिए कुछ भी असंभव Lord, I will डैडी तेरे लिए shape you. धन्यवाद करती Lord, I will shape you. धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर लोड का तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर Holy you are. Lord, I will shape you. Lord, I will shape you. Lord, I worship you. Come on, pray करें सबसे पहले आराधना करें, उसकी प्रस्तुति करें और परमेश्वर से कहें मैं तेरी हुजूरी से खाली जाना या जाना नहीं चाहती हूँ। परमेश्वर से कहें कि देख प्रभु मैं कमजोर हो सकता हूँ लेकिन तेरे बिना जब तू आ जाएगा तो मेरी कमजोरी मेरी ताकत में बदल जाएगी। ओ राबाला रसा अभी भी बहुत से लोग शांत बैठे हैं। कमान प्रेयर करो रखा ही साला बाबा यीशुआ Lord, I worship you. Worship you, Jesus. अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहें आज का जो मैं वचन पढ़ूं या सुनूं परमेश्वर come on pray. This is your time my dear brother and sister. This is a time to prepare yourself to bring your expectation in front of Jesus Christ because He is able to do whatever you want. परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जरूरतों को और अपने हालातों को यीशु मसीह के पास ले आओ क्योंकि वो आपके और मेरे हालातों को बदलने की ताकत को रखता है। बात मैं हमेशा कहता हूँ आप क्या हैं मायने नहीं रखता, आप कैसे थे मायने नहीं रखता, आप कैसे हैं मेरे लिए और मेरे परमेश्वर के लिए ये भी मायने नहीं रखता है। पर एक चीज मायने रखती है और वो है प्रभु यीशु मसीह का वादा।
और मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हालातों को बदलने की ताकत को रखता हूं। मुझे नहीं पता आप कैसे आए हैं, आप किस लिए आए हैं, पर there is one who knows why did you came in the presence of God and what you want। मेरा परमेश्वर कहता है वो आपके मनों में पैदा होने से पहले वो जानता है कि आप क्यों आए हैं, आप किस लिए आए हैं, आप क्यों आए हैं, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए। मेरा खुदा कहता है तुझे नहीं पता, सेवक को नहीं पता, लेकिन यीशु कहता मुझे पता है। पवित्र आत्मा कहता मैं तो तुझे मां के गर्भ से चुना है और देख तेरे जन्म लेने से पहले मैंने तेरी चित्र अपनी हथेली में बनाया है। हे कमन कमन शांतु संखंथा, I want to tell you, you cannot go back same condition how you came here। आप सेम जाने वाले में से नहीं हैं, आपके हालातों को बदलने की ताकत कोई तो रखता है। ओ जीसस, कमन कमन प्रे करे और परमेश्वर को कहें, क्योंकि वचन कहता भजन संहिता 107 उसका 20 कहता मैं अपने वचन को भेज कर तुझे चंगा कर डालूंगा। मैं जानता हूँ यीशु कहता है मैं अपने वचन को भेज कर तुझे चंगा करूंगा। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड वी आर गोइंग टू हियर। हम खुदावंत के वचन को सुनने जा रहे हैं। हो रा ना था सा रा बा बा। आई डोंट नो मैं फिर कहता हूँ आपके हालात आपको मारने के लिए आ सकते हैं, आपके हालात आपको डराने के लिए आ सकते हैं, लेकिन एक है जो आपको चिल्लाने के लिए आया है। आई डोंट नो आर यू हियरिंग और नो। बाइबल कहती है कलीसिया में शांत नहीं बैठना चाहिए। हमेशा कहता हूं बाइबल में लिखा है कि कलीसिया में शांत बैठने वाली एक आत्मा है और वह निकुलाइयों की आत्मा। निकुलाइयों की आत्मा जो है वो खुदावंत के हुजूर में बोलती नहीं है और वो एक दुष्ट आत्मा है। और कहता है जो कलीसिया में शांत बैठता है वो उस आत्मा से ग्रस्त होता है। ओ राखा दो बासा, हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए। खुदावंत को कहो अरे खुदावंत यीशु आज का जो वचन मैं सुनूं या सुनूंगा या सुनूंगी, या खुदावंत सुन रहा हूं या सुनने वाला हूं, और जितने समय तेरी उपस्थिति में या मैं तेरी उपस्थिति में अपने घर जाता हूं, हाय खुदा ये तेरा कलाम मेरे अंदर रहने पाए। ओ ला रा सा बा बा बा, come on, I want to hear you my dear brothers and sisters। I need to just pray in louder voice। उच्च आवाज में प्रार्थना करें, होली 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 गॉड। I have seen many miracles in my front of my eyes। I have seen। Jesus। ओ राखा बा शाखा मा शाखा था शिखेरी अंगों का शाखा था दादा रहा सा। अपनी आंखों को बंद करें। We are not came here to entertainment। We came here for the love of Christ, but to glorify holy name of Jesus। Come on, pray। I'm truly saying what our God says। La holy you can hear us। Thank you Jesus। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज के मेरे परमेश्वर तेरे महिमा से भरे हुए कलाम के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। हम तेरे वचन और तेरे सामने झुकते हैं। और खुदावंद आज का वचन यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर खुदावंद जिंदा जलाली और पाक मुकद्दस खुदा यीशु मसीह के नाम से आज मैं आजाद किया जाऊं। आज का वचन 30, 60, 100 और व्यवस्था विवरण 1:11 के अनुसार 1000 गुना फल लेके आए। आए परमेश्वर जब हम तेरे वचनों की में परमेश्वर खुलासा किया जाए तो हमारे जीवनों का खुलासा कर दिया जाए प्रभु। जब परमेश्वर तेरा वचन
खोला जाता है तो हमारी कमजोरियों को खोल दिया जाए, और जब तेरा वचन का प्रचार किया जाता है तो हमारी बीमारियां नाश की जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं वचन को भेजकर चंगा करूंगा। हालेलुया, जीसस जीसस खुदावंद धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज का वचन मेरे खुदावंद हम सबसे बात कर यीशु के नाम से, आमीन। I want to hear a louder sound, amen. I want to hear a louder, somebody shout amen. Somebody shout praise the Lord. Hey, somebody loud praise the Lord. Hallelujah. So सब जन always sit in your presence. आप सब जन अपनी खुदावंद की उपस्थिति को लेकर बैठ जाएं अपनी जगह, और अब जहां भी हैं अपनी सीट को ले लीजिए और मेरे साथ खुदावंद की आत्मा में बने रहिएगा। Thank you Jesus, we magnify you God. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो praise the Lord। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, माय चर्च मुझे सुनाई नहीं दे रहा। Praise the Lord। आप सबका खुदावंद की उपस्थिति में स्वागत है। I welcome you in the presence of God। मैं आपका स्वागत करता हूँ खुदावंद की जिंदा उपस्थिति में। हालेलुया। और एक दूसरे को सबको बोलो जय मसीह। बोलो 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 जय मसीह। एक बार फिर से बोलो जय मसीह। हालेलुया। तो स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में आप सबका। और आज का दिन एक विजय का दिन है। आमीन। आपको पता है बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, आई डोंट नो, पर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा चमत्कार शपथ के दिन किए, और शपथ के दिन को संडे कहा जाता है। हालेलुया। वो खुद मुर्दों में से संडे के दिन जिंदा हो गया। उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को मुर्दों में से 4 चौथे संडे के दिन जिला दिया। यार की बेटी को जिला दिया। ओ गॉड हालेलुया। दिस इज संडे ऑफ मिरेकल्स। मैं इसको विक्टोरियस डे का नाम डेडिकेट करता हूँ। एवरी संडे मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, मैं हर रोज कहता हूँ लॉर्ड मैं वेलकम करता हूँ आपका इस विक्टोरियस दिन में। आमीन। इस विजय के दिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में आपको ये और मुझे ये डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं आज हारूंगा नहीं, मैं जीतता चला जाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है यहोवा निसी क्या? यहोवा निसी। बोलो यहोवा निसी। समझ यहोवा निसी। उसका मतलब पता है क्या? यहोवा मेरे जीत का झंडा है। The flag of my victory. The Lord is my flag of my victory. मतलब यहोवा परमेश्वर मेरे विजय का झंडा है और मैं उसे लहराऊंगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग अपने कंडीशन पे विश्वास करते हैं, अपने हालातों पे विश्वास करते हैं? आपके हालात और अब कभी बदलेंगे नहीं। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू, ऐसे कोई हालात नहीं जो यीशु के नाम से बदल ना सके। अरे यीशु को तो मौत ने भी रख नहीं पाई, तो आपके हालात आपको क्या रख लेंगे? आपकी बीमारियां आपको क्या रख लेंगे? आपका अनपढ़, आपका ब्लाइंडपन, आपका गरीबी, आपकी पॉवर्टी, आपका कलेश का दम नहीं है कि वो आपको रख ले। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं हारते क्यों हैं? मैं आज आपको उसका रीजन बताऊंगा। आप और मैं दुआ करते हैं, आप और मैं प्रार्थना करते हैं, आप और मैं वचन बीजते हैं, आप और मैं अपने सीड्स को बीजते हैं, अपना अफेक्ट्स को बीजते हैं। यू नो, इस बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को, किसको? बोलो किसको? बोलो यार, अपने लोगों को कभी भी झुकने और लिखा है भजन संख्या 34:9 में पढ़ोगे तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने यहोवा की ओर देखा उनमें से किसी का मुंह यहोवा ने कभी काला होने।
तो आपका क्यों है? मेरा क्यों है? आप और मैं शर्मिंदगी का सामना क्यों कर रहे हैं? आप और मैं बेइज्जती का शर्मिंदा में क्यों हो रहे हैं? आप और मैं हर वक्त मर मर कर क्यों जी रहे हैं? बाइबल तो कहती है कि जितनों ने यहोवा की ओर देखा उनमें से किसी का मुंह कभी उसने काला होने नहीं दिया। फिर भाई वाई क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। है सवाल कि नहीं? हम मीटिंग्स में जाते हैं, मैं अपने कलीसिया में हमेशा बोलता नहीं, मैं इनको सुनता हूँ। हम वचन की सामर्थ्य पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, वचन ही यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:14 में लिखा, वचन देह धारी हुआ। और ये वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं और वचन आपके और मेरे अंदर, बोलो, सब क्यों नहीं बोल? चिंगम है क्या किसी के मुंह में? नहीं है तो जोर से बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ही वचन है और वचन ही यीशु मसीह है। हम यीशु पे तो विश्वास, पर वचन पढ़ते, वचन सुनते, वचन पे ध्यान। वचन कहता तब तेरे विपत्ति के दिन आए तो तू यहोवा के नाम को स्मरण रख। और जब हम पर विपत्ति के दिन आते हैं तो हम अपने हालातों को देखते हैं, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं। उस समय हम कभी भी वचन को, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल से परमेश्वर का वचन कहता है तेरे विपत्ति के दिनों में क्या? बोलो बोलो, तेरे बोलो, अरे जोर से बोलो बाबा। तेरे विपत्ति के दिनों में मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर छुड़ा लूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर साथ है, तो लिखा है वो वचन कहता है, वो परमेश्वर कहता है, वो यीशु कहता है कि तुझे आग जला ना पाएगी, नदियां तुझे डुबा ना पाएगी, क्योंकि नदियों के बीच से होकर चलेगा, मैं तुझे बचा लूंगा। आग से होकर चलेगा, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर बचा लूंगा। हालेलुया। मुझे यीशु मसीह है, मुझे नहीं पता आप कौन से परमेश्वर के पास हैं, लेकिन जिसके पास मैं हूँ वो बोलता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो पकड़ता है, वो चलता है और वो मुर्दों को जिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने कहा, और यीशु कहता मैं तुझे आजाद करूंगा। अभी हम कुछ समय पहले जब आराधना कर रहे थे तो एक गीत गा रहे थे, एक भजन गा रहे थे, क्या? अंधे देखे, लंगड़े चले और बहरे इसका नाम यीशु नाम। आपको पता है ये कहीं और से नहीं है। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 और 2 और 3 वचन पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखता है यीशु मसीह के पास यीशु के चेले आए। यीशु के बोलो बोलो यीशु के, और उन्होंने में से एक ने कहा कि क्या तू वही है या हम किसी और का इंतजार? यीशु ने क्या कहा मालूम? यीशु ने नहीं कहा कि ये मैं हूँ, यीशु ने कहा जाओ कह दो अंधे, लंगड़े, बहरे
कोड़ी शुद्ध मुर्दे कंगालों को सुसमाचार होगा। हालेलुया, प्रेज द आमेन। आइए पढ़ते हैं वचन। आज मैं आपको एक जो जिस टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, our God is more than powerful than our situations and problems। आमीन बोलो। आपका और मेरा परमेश्वर ज्यादा सामर्थ्य है आपके और मेरे हालातों से, आपकी और मेरी बीमारियों से, हालेलुया, आपके और मेरे दुखों से। He is more than powerful, वो ज्यादा ताकतवर है। हाँ, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो कहेंगे तेरे नाल था मारा हो गया, तेरे नाल चंगा बोलो। हाँ हाँ हाँ, रब देते हाँ, इनकी तसल्लियां, इन्हां दे तसल्लियां झूठियां हैं। बट यू हैव टू से हे माय गॉड। जब आप यीशु के पास होंगे ना तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, साथ संबंधियों को, भाई यारों दोस्तों की बातों को सुनकर आप पता है क्या होगा, आप मायूस नहीं होंगे। यू कैन नॉट बी सैड, यू कैन नॉट बी सैड। हालेलुया, यू कैन नॉट बी सैड। ठीक है, परमेश्वर करेगा, सही है प्रभु, बोलो कोई गल नहीं, प्रभु कर देगा, ठीक है परमेश्वर। बट यू नो, जब आप यीशु को जान जाएंगे, व्हाट यू विल से, आप क्या कहोगे मालूम? माय गॉड इज मोर देन पावरफुल देन माय प्रॉब्लम्स। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, हाँ हाँ हाँ, my wife, my father, my brother, my son, my daughter। मैं तुझे बताना चाहता हूँ, वही कहेगा जब प्रॉब्लम में है, वो कहेगा हे मेरा खुदा ज्यादा सामर्थ्य है मेरी समस्याओं से, और वो मुझे निकालने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो, शैतान आता है और वो मार और जॉन पढ़िए परमेश्वर के वचन में। आज मैं फिर से बताना चाहता हूं, आप सीखेंगे हमारा परमेश्वर या मेरा और आपका परमेश्वर ज्यादा सामर्थ्य है आपकी और मेरी समस्याओं से। यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए परमेश्वर के वचन से। एवरीबॉडी रीड। चोर हाँ किसी और काम के लिए नहीं आता, ओके, परंतु केवल चोरी करने और घात करने नंबर 2, ओके, और नष्ट करने को आता है। नंबर 3, ये मैं 3 काम इसलिए करता है, ये 3 काम करता है। क्या 3 बोलो 3। कदे तुसी सुनिया कि चोर आया घर दे विच फ्रिज रख के चला गया? हेलो, हाँ, चोर आया आईफोन 30 दे चला गया, चोर आया एसी फिट करा के, बोलो सुनिया? अगर किसी दे नाल होया तो मैनू भी वो चोर दा एड्रेस दसो, मैं भी दसांगा। आमीन। और बाइबल कहती है चोर 3 काम के लिए आता है। पहला वो चोरी करेगा, दूसरा वो घात करेगा, तीसरा वो नाश करेगा। कौन? चोर। ये चोर कौन है? ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये बीमारियां हैं, ये समस्याएं हैं। बीमारी 3 कामों के लिए आती है, कमजोर करने के लिए, कंगाल करने के लिए और बेघर करने के लिए।
बोलो चोर तीन कामों के लिए आता है। तीन कामों के लिए आता है। इफ यू हैव डायरी एंड पेन यू कैन राइट, लिख सकते हैं आप अगर आप डायरी और पेन लेके आइए तो। बोलो चोर चोरी करने के लिए आता है। चोरी करने के लिए आता है। वो तीन काम करता है। वो तीन काम करता है। पहला चोरी, चोरी, दूसरा घात करने, घात करने, सब बोलो घात करने, घात करने, तीसरा नाश करने। नाश करने। हालेलुया। हालेलुया। वो तीन कामों के लिए आते हैं। और आपके और मेरे जीवन में बीमारी भी तीन कारणों से आती है। बीमारियां भी तीन समस्याओं के लिए आती है, तीन कारणों से आती है, तीन ऐसी गलतियों से आती है। और आपके जीवन के अंग कितने हैं मालूम? तीन, आत्मा, शरीर और प्राण। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तीन पहर। और बाइबल कहती है पौलुस और सिलास, कौन? पौलुस और सिलास तीसरे पहर जा रहे थे कहाँ पे? प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वहां पे एक लंगड़ा मिल गया। क्या मिल गया? होता है यीशु का नाम ले और खड़ा हो। आमीन आमीन प्लीज बी। बोलो चोर चोरी करने के लिए आता है, चोर चोरी करने के लिए आता है, और नाश करने के लिए आता है, और नाश करने के लिए आता है, और घात करने के लिए आता है। और घात करने के लिए आता है। पर आपको पता है यीशु क्यों आया? हेलो, पता है यीशु क्यों आया? पढ़ो। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, जीवन पाए, जीवन पाए। बोलो जीवन पाए, बोलो जीवन पाए, अरे जोर से बाबा। जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता है मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाए। कौन? जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन चोरी पाए? जो उस पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आपका और मेरा फेथ इन क्राइस्ट यीशु मसीह में होगा तो चोर की हिम्मत नहीं होगी कि आपके और मेरे घर का कुछ चुरा के लेके चला जाए। Praise the Lord। संसारिक चोर तीन काम करने के लिए आता है, आत्मिक चोर भी तीन काम करने के लिए आता है। पहला आपकी और मेरी शांति को लेने, दूसरा आपकी और मेरी पहले आशीषों को लेने, तीसरा आपके और मेरे सुने हुए वचन को चुराने के लिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब हम ट्रबल में होते हैं, ट्रबुलेशन में होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमारी कंडीशंस में होते हैं, हमारी बुरे हालातों में होते हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना, बोलो खाना खाने का मन नहीं करता। ओ गॉड, बैंक बैलेंस 0 किसी के तरफ हम उम्मीद रखते हैं लेकिन वो हमें तोड़कर चला जाता है। हेलो, आप और मैं क्या करते हैं? हमारी समस्याओं में, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी निराशाओं, हमारे हालातों में हम यीशु को तो याद करते हैं, पर यीशु की कही हुई बातों को याद। मैं कल पिछले संडे बता रहा था अपने चर्च में कि दो तरीके का विश्वास होता है, टू टाइप्स ऑफ फेथ। एक डेड फेथ होता है, मरा हुआ विश्वास, और मरा हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है तो मरा हुआ विश्वास भी कुछ कर। हाँ, इसका मतलब एक और है जो जिंदा है, और जो जिंदा है वो अपनी तंगियों में, अपनी गरीबियों में, अपनी निराशाओं में लोगों के तरफ उम्मीदें नहीं, वो हर पल यीशु के पास बैठे रहते हैं।
हालेलुया। वो दिन को सोते नहीं है। हमारी कमी मालूम क्या है? हम प्रार्थना बहुत करते हैं। सही की गलत? बोलो। वी प्रे एंड वी हैव फेथ ऑन हिम। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास उसके ऊपर है। यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया, ओके फाइन। हम अपना फंड, टाइट, ऑफरिंग, एवरीथिंग वी गिव, हम दे रहे हैं, फाइन, ओके, वेरी गुड। और यू नो, फिर भी हम दुआ करते हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं। सही की गलत? बोलो। पर बाइबल क्या कहती है मालूम? बाइबल कहती है दुख में दुआ कर और सुख में खुदावन के गीत गा। हालेलुया। हम जब दुख में होते हैं तो हमें लोग बड़ा नजर आता है, लोगों के ऊपर ईमान बहुत दिखाई देता है। शर्मिंदे के लिए जाओ। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। ये शायद किताब पढ़ो, कहता शराब पीते हुए मनुष्य जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है और आपका विश्वास आपके लोग तोड़ देंगे, आपके अपने तोड़ सकते हैं या तोड़ देते हैं। उस समय बाइबल कहता है, उस समय जब हम अपनी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स, जोर से बोलो, बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, प्रॉब्लम्स आती है, पर मायने प्रॉब्लम नहीं रखती, मायने ये रखता है कि उन प्रॉब्लम्स में आप और मैं कितना घुटना टेक के खुदावन के सामने बैठे। सही की गलत? जब यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ाया जाना था, यीशु मसीह ने क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम क्या कर रहे हैं? Praise the Lord. Hallelujah. 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 साडी जिंदगी, साडे हालात। एक मैनू गल दसो, एक सवाल करा तुहाडे कोल। मैं ना बड़ा चीर मूर के प्रीचर है, मैं था छोटा मारना चुनी भी, हाँ आप ही बोली ना। Praise the Lord. क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा आनंद का आत्मा है। हालेलुया। एक सवाल पूछा, तो दुश्मन आए तो तुम मार गिराए, बड़ी खुशी हुई। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? खुशी होगी कोई दुख होएगा? गुस्सा आएगा के प्यार आएगा? बोलो। सही की गलत? अब राइट, सही है कि गलत? आएगा कि नहीं आएगा? तारे बच्चे ने कोई थप्पड़ मारे, तारे बच्चे ने कोई, बड़े खुश होंगे जाके उन्होंने गल ला। हेलो, गल लगाओगे? बोलो। लिसन वेरी केयरफुली। आपको अगर कोई आपके खिलाफत करे, आपके लिए अगर कोई बोले, आपका दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई करे, आपके बच्चों के खिलाफ कोई खराब किया जाए, कॉमन सी बात है गुस्सा। बोलो। आएगा। क्या करोगे उस समय? डांगा चकाएंगे, गाना कटाएंगे? नहीं करते हैं, कोई कॉमन सी गल, एक नेचुरल गल कर रहे हैं, आप ह्यूमन, एक इंसान है, वी आर नेचुरल पर्सन। हमें गुस्सा आएगा, हम हो सकता है गाली भी निकाले, हम लड़ भी सकते हैं, हम जाके तू तड़क भी कर सकते हैं, हम उसको खेलने दो, उसको चिल मूड में रहने दो। आप मुझे ध्यान दो, जस्ट एंजॉय, उसको खेलने दो, करने दो। Praise the Lord. जोर से बोलो हालेलुया। Praise the Lord. Now listen to me very carefully. आपकी और मेरी शांति को
आपके और मेरे शरीर को, आपके और मेरे निराशाओं को जो हम शांति में रह रहे हैं, आपके और मेरी कमाई को, आपके और मेरी तंदुरुस्ती को, आपके और मेरी खुशी को, आपके और मेरे प्रेम को, आपके और मेरे घर के बर्तनों को कोई बैठ कर पीछे खा रहा है। सही की गलत? बोलो। शैतान आपको मार रहा है, शैतान आपके धन को खा रहा है, शैतान आपके शरीर को बीमारियों की तरह खोखला कर रहा है। आप क्या बैठ कर रहे हैं? जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं? कितना गुस्सा आ रहा है? हाँ, जब हमारे खिलाफ कोई खड़ा होता है तो हमें गुस्सा, पर जब दुष्ट आत्माएं जो हमारे परिवार को एक खंडर बना रही है, खुशी भरे परिवार को नाश कर रही है, हाँ, हमारे जीवनों को मार रही है, हमें मर जीने के लिए मजबूर, आपके और मेरी फाइनेंशियल सोर्सेस को, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को कोई ना कोई खा रहा है। कहाँ है गुस्सा? आपको वो कंगाल कर रहा है। बाइबल कहता है आपका और मेरा युद्ध मांस और लहू से, पर शैतान के अंधकार की ताकतों से है। आपको और मुझे कोई खोखला कर रहा है, आपको और मेरे परिवार को कोई नाश कर रहा है, आपको और मेरा जीवन जो बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। आपको और मेरी आयु जो बढ़ रही थी वो घटती जा रही है। आपको और मेरी शांति जो बढ़ती जा रही थी वो कब होती जा रही है। आपको और मेरा बिजनेस, आपको और मेरा काम, आपको और मेरा सब कुछ वो खोखला दिन प्रतिदिन हायर में जाना चाहिए, लेकिन वो लोएस्ट में आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? What we are doing? पर हम कहते हैं कि हम यीशु के ऊपर वॉच मी वेरी केयरफुली। आई डोंट नो कि आप इससे पहले कहां विजिट करते थे। I don't know, but I want to know. I know a thing. हम परमेश्वर के वचन पे बिलीव करते हैं। Praise the Lord. मूर्तियां जानना भी पाने वाला एक कोई है, ओदा नाम परमेश्वर का वचन। और लिखा जो वचन के द्वारा चिंगाई आती है ना, वो दोबारा कभी बीमार नहीं होता, वो बीमारी का नहीं आएगी। ये मैं चैलेंज कैसा करा? Praise the Lord. जल्दी बोलो हालेलुया, जल्दी बोलो हालेलुया। What happened? क्या उस समय आप और मैं, जब आप और मैं खोखले किए जा रहे हैं, क्या उस समय आप और मैं घुटने देख रहे हैं? हमारा आदत क्या मन, हम प्रभु के जरूर हैं। हम किसके हैं? बोलो। प्रभु प्रभु कहते हैं, पर जब हमें कोई मार रहा होता तो हम बिस्तर लगा के, कूलर लगा के, एसी लगा के ठप्पे से 8 से लेके 8 बजे तक सोते हैं। हाँ, चाहे नींद ना आए फिर भी बैठ हैं। सही के गलत? दैट टाइम वही समा ਹੁੰਦਾ ਆ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੂਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇंगे। बाइबल कहता है जो मसीह रात को ज्यादा सोएगा वो दिन को ज्यादा शैतान से पीटेगा। अल्ले वो पीटेगा, कहीं से भी पीटे। उसको अपने आप को लगे मैं पिटता नहीं हूं, पर वो कहीं ना कहीं खोखला होगा। बिजनेस में हो सकता है, अपने उसको अकेलापन फील हो सकता है। यही तो दुष्ट आत्माएं हैं, यही तो चोर है जो आपकी तंदुरुस्ती को ले गया और बीमारी को
अच्छी चीज और बुरी चीज ले लो। हेलो हालेलुया। चोट आता है, निराशा आती है, बीमारियां आएंगी, पर क्या आप और मैं उस समय उसको मार भगाने के लिए तैयार है? हाँ, कितों होएगा? वचन पढ़ना नहीं, वचन याद नहीं करना। हेलो, बाइबल क्या कहती है पता है? असली तो डालते मेरा पता कदों लगना मालूम, विश्वास नहीं लगता। बड़े लोग कहते हैं आई डोंट नो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीवन, बट आई वांट टू टेल यू वन। बहुत लोग अब विश्वास बहुत करते हैं। क्या अभी आपके खाने, आपके सामने रोटी खाना रखूंगा और आप विश्वास करो कि मेरा पेट होगा क्या? बोलो होगा? होगा। हम विश्वास करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते। हम विश्वास करते हैं और वचन कहता तू डर मत, मैं तेरे, फिर भी हम कांप रहे होते। हाँ, क्यों? हमारे हालात हमारे सामने दिखाई दे रहे होते, फिर भी हम मर कर जी रहे होते। क्यों पता है? आपके और मेरे हालात, आपके और मेरे हालात कहते हैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम कहते हैं ना। हाँ, यीशु के लोग क्या कहते पता है? हालात कहते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यीशु लोग कहते हैं मैं तेरे ऊपर चलकर निकल जाऊंगा। पतरस को पानी ने कहा मैं तुझे चलने नहीं दूंगा। मालूम है आपको ये कहानी? मत्ती किताब 14 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह जब झील के किनारे जब जा रहे चेले, तो लिखा उनको कहा तुम जाओ और मैं प्रार्थना करके आया। तो वो जा रहे थे चेले लोग, और रास्ते में लिखा झील के बीच में तूफान आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गई और लोग वहां पे डर गए। कौन? चेले। हम भी डरते हैं कि नहीं डरते? बोलो। ये बाइबल दिन में कितने दिन होते हैं? 365। जो लीव मंथ होगा 366। अरे बाइबल में पता है 366 टाइम लिखता है, 366 बार कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और हम रोज डरते हैं। हम बोलो यार, हम आई डोंट नो। मेरा खुदा कहता है, पतरस को कहा, पतरस को यीशु मसीह ने कहा है यीशु ये तू है क्या? बोला यस आई एम, ये मैं ही हूँ, डरो मत। वहां से ये गीत गाया गया, और डरो मत चुपचाप खड़े खुदा की नजात के। तब 6 लाख इस्राएलियों को मूसा लेकर आया पीछे। हाँ, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। कुड़कुड़ाने लगे, तू मारने के लिए लेकर आया। हमें भी कुड़कुड़ाते हैं। हम प्रभु के पास जब होते हैं और अगर हम गिर जाए तो लोग कहते हैं तेरे यीशु ने क्या किया? कहाँ है तेरा यीशु? क्या किया तेरे यीशु ने? बुला, वो चंगा करे, बुला वो करे। मूसा कहता है शट अप, कीप क्वाइट, शट डाउन ऑन योर माउथ। शांत होकर खड़े हो जाओ और अपने मुंह को बंद करो, आपको खुदा काम करेगा। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात करे।
और यही बात यीशु मसीह ने पतरस को कहा, ये मैं हूं, डरो मत। एक बड़ा तेज बड़ा चतर से कर्ण वर्ग टेकता ही नहीं। हालेलुया। हर काम के पास भी हो जाना है, वो भी बड़ा तेज से। यदि बड़ी क्वालिटी है पतरस, प्लीज माइंड ना करना, बड़ी क्वालिटी है और हर काम से आगे से। यीशु तू है? 12 चेले से कोई नहीं बोला, एक कोई खड़ा बोला कि चल कहला तू है ना, मैंने पानी च तो यीशु ने क्या होए की ए भाई साहब तोड़ के हाले प्रेज द लॉर्ड। आपको बाइबल कहता है, बाइबल कहता है आलसी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं, वो एक्टिव लोगों को चाहता है, वो चतुर लोगों को चाहता है, वो एक्सीलेंट लोगों को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है तू है? बोलता हाँ। यीशु ने क्यों कहा मेरे को पानी में आने का हुक्म दे? अगर ये तू है तब तक तू मुझे चला कर नहीं, विश्वास नहीं करूंगा। इसे बोलते चैलेंज की सेवकाई, चैलेंज से काम करना। बोला होगा, तू है मैं आऊंगा। बोलता है आजा। अब उसने जब तक यीशु की तरफ देखता रहा तब तक वो आंखें बंद करके, और जैसे उसने पानी की ओर देखा लेकिन वो डूबना। आपको पता है हमारे हालात सामने होते हैं, हम भी यही करते हैं, हम यीशु को देखना बंद करके अपने यीशु ने हाथ पकड़ा, हाथ बढ़ाया और पकड़ा और कहा हे अल्प विश्वासी, तूने शक क्यों किया? That's why I'm saying my God is more than powerful than your situation. इसलिए मैंने कहा मेरा परमेश्वर ज्यादा समर्थी है आपके और मेरे हालातों से। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने किसी को हाथ रख के प्रार्थना किया क्या? दिखाओ मेरे को, एक भी दिखा दो। सिंगल भी नहीं। यीशु के पास लकवे का रोटी आया और ने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे रोग से शुद्ध होता है, जा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। अंधे आए बता तू चाहे तो मैं देख। यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। जब तक फेथ नहीं है ना, यीशु का भी हाथ आ जाएगा तो भी कुछ। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु आ जाएगा, यीशु का वचन आ जाएगा तो आपको पता है मुर्दा भी जिंदा होगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मरो को जिंदा हुए को देखा है। हालेलुया। दैट इज जीसस। वो मेरा खुदाबंद करने की। आप 4 दिन के मुर्दे के बारे में सुनोगे, मैं 3 साल के मुर्दे के जिंदा होने के बारे में बता सकता हूँ। कितना? गूगल में जाके आयरलैंड को सर्च करना। क्या? आयरलैंड एक देश है, पूरा देश खुदावंत की प्रस्तुति करता है। वहाँ का जो राजा था उसके बेटे को 3 साल मरे हुए हो गए थे। कितने साल? और वो कब्र में सड़ गया था, गल गया था, कंकाल उसकी हड्डियां भी गल गई थी। खुदा का एक सेवक पहुंचा, उसका नाम था संत पैट्रिक। क्या? वो जब प्रचार करने गया ना, वो जब राजमहल में गया, उसका विद्रोह किया गया, उसका विरोध किया गया। उसने कहा कि तेरा यीशु क्या कर सकता है? वो अकेला था, अगर डर जाता तो वही मार दिया जाता। उसने कहा हे मेरा यीशु कुछ भी कर। बोलता मरा हुआ जिला सकता? बोलता हाँ। हंसने लगे। बोलता पागल है। बोला मेरे बेटे को जिला। बोलता खुदावंत जिला देगा। बोलता दिमाग खराब हो गया इससे। विश्वासी लोगों को लोग दिमाग खराब ही बोलते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड।
उसने कहा मेरा खुदा मजाक में उड़ाया नहीं जाता, वो कुछ भी करने की जोर से बोलो। बोलता मेरे बेटे को 3 साल मरे हुए हो गए, क्या जिंदा कर देगा? बोलता है मेरा खुदा कुछ भी। कब्र में गया, उसका नाम लिया, उसको पुकारा और वो कंकाल कब्र फाड़ के आ गया। जब कंकाल कब्र फाड़ के खड़ा हो गया, यहेजकेल की किताब में लिखा है परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा जब इस कंकाल के ऊपर भविष्यवाणी कर। उसने कहा इसमें मांस लग जाए, हड्डियां अपनी जगह में लग जाए, दिल लग जाए, गुर्दे लग जाए, फेफड़े लग जाए, नसें आ जाए, मांस आ जाए, आंखें आ जाए, सब कुछ पूरा फिट हो जाए। सक सक करके फिट हो गया और वहां पे लिखा है अब मैं परमेश्वर का आत्मा तुझ पर फूटता हूं। कि लिखा मालूम क्या? लिखा जब उसने कहा मैं परमेश्वर का आत्मा तुझसे फूंकता हूं, लिखा वो बेटा खड़ा हो गया और उसके बाद अपने डैडी को बोलता है डैडी आई लव यू। उस दिन से पूरा देश खुदावंत की प्रस्तुति करने लग गया। आज इस धरती में एक ही है, एक ही देश है जो आज भी जब संत पैट्रिक खुदावंत वहां पे मरा ना, आज भी वहां पे सरकारी छुट्टी होती है। आज भी संत पैट्रिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्या करोगे? That's God। इसलिए मैंने कहा मेरा उसके विपरीत हालात थे, उसके खिलाफ पूरा राजमहल खड़ा था, उसके खिलाफ पूरा आयरलैंड देश खड़ा था। आपके खिलाफ आपकी बीमारी खड़ी हो सकती है, आपके खिलाफ आपकी गरीबी खड़ी हो सकती है, आपके खिलाफ आपकी लाचारी खड़ी हो सकती है, आपके खिलाफ आपकी बेरोजगारी और निराशा और निराशा खड़ी हो सकती है। लेकिन उसके भी खिलाफ एक खड़ा है, उसका नाम यीशु है और वो कहता है मैं इन सब से ज्यादा ताकतवर हूं। और मैं ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और जीवन नहीं बहुतायत का जीवन पाओ। हम बहुत बार निराश हो जाते हैं, हम बहुत बार गिर जाते हैं, हम बहुत बार हार जाते हैं, हम बहुत बार निराश हो जाते हैं, हम बहुत बार झुक जाते हैं, हम बहुत बार रोते हैं। और मेरा खुदा कहता है एक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक है जो आपके आंसुओं को साफ कर सकता है, एक है जो आपकी गरीबी को धनवान कर सकता है, एक है जो आपके कंगालता को सिद्धता में बदल सकता है, एक है जो आपके हालातों को बदल कर एक पॉजिटिविटी हालातों में लेके आ सकता है और उसका नाम कोई और नहीं वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु है, वो यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उस विश्वास में, कौन से विश्वास में? वचन के विश्वास। कुलुसी किताब उसका 1 अध्याय बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 23 परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम दुआ में जाएंगे, कम्युनियन हम उसमें जाएंगे। जीसस वी वर्शिप यू। कुलुसी 1:23 पढ़ो। यदि तुम विश्वास की नींव पर, क्या किस पे? विश्वास की नींव पर, इसके ऊपर विश्वास की नींव पर, विश्वास किस पे करना है? इन द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए बाइबल कहता है मत्ती की यूहन्ना किताब उसके 15 अध्याय में, अगर तुम मुझ में बने, बोलो बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा और मेरा वचन भी तुम में बना रहेगा, तो तुम फल लेकर रहोगे।
तब तुम फलवंत होगे। आमेन। वचन में बने रहने में, यीशु में बने रहने का मतलब क्या है? इससे जिंदगी लगा लो भैया। हम मार क्यों खाते हैं? क्योंकि हम दुख में बाइबल खोल के देखना पढ़ते हैं। अगर हम गुनाह में भी देखेंगे तो मालूम क्या करेंगे? दुआ कैसी होगी हमारी? लेट मी टेल यू। बैठे जब हम विपत्ति में दुआ करते हैं ना, क्या करते हैं? प्रभु देख, तू जानता है मैं बड़ा दुखी हूं, प्रभु मैंने चंगा कर दिया। प्रभु तो देख, मैं आजाद कर दिया। प्रभु तो देख, फिर प्रभु देख, मैं बड़ा दुखी हूं प्रभु, मैं बड़े दुखी हूं प्रभु, मैं नजायज दुखी हूं प्रभु। होर से ध्यान किथे? प्रभु वाल प्रभु वाल बोलो किथे? कहां से करेगा प्रभु? कहां से आपके और मेरे हालात बदलेंगे? कहां से आप और मैं शिफा को पाएंगे? कहां से आप और मैं नजात पाएंगे? कहां से आप और मैं दुखों से आजाद किए होंगे? बोलो बोलो। फिर बाइबल क्या कहता है? जस्ट ओवरकम फ्रॉम योर सिचुएशन। अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटा और मेरी तरफ देख। प्रभु तो जानता है मैं बीमार, ठीक है कोई गल नहीं, अपनी जगह दे विच वो तो प्रेम रेडी होनी चाहिए। बाइबल के विच लिखिया है प्रभु देख, मैनू हुण भी विश्वास से मजबूत कर दे। परमेश्वर तेरे लहू है ना जो, वो ताकत रखता है मारन, और ताकत रखता है इस शराब को तोड़न, और ताकत रखता है मेरे हालात बदल। जिधरले पासे अपना ध्यान कर दे, चलता नहीं। कहते यार लोग यार हो ही नहीं सकता, कई लोग कहते पास्टर जी हो ही नहीं सकता। कितना करिए? खानो रोटी ते गन्ना पीसे दिए करिए कितना? यही तो विश्वास है, यही ता बोल दिया करो, यही ता विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। यही तो परमेश्वर चाहता है। इथों तो परमेश्वर तो अंत में कटना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तुहाडे हालात कोई छोटे नहीं ते बहुते वड्डे भी नहीं। तुहाडे लिए छोटे बहुत वड्डे हो सकते हैं, पर मेरे यीशु जी ने एक पलक झपकन की खेड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे यीशु दे लिए एक पलक झपकन की खेड़ है। एक पल च कर देगा, एक पल च हालात बदल दवेगा। विश्वास की नींव में हाँ बड़ी आगे। यदि तुम विश्वास की नींव पर जेकर तुसी विश्वास की नींव दे विच दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को हाँ जिसे तुमने सुना है, हालेलुया हालेलुया, हाँ ना छोड़ा, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, हाँ और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। हालेलुया। ये पौलुस साउल था। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए, और वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही है जो चंगा कर सकता है, एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। बाइबल कहती है मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा। किसको? बोलो बोलो किसको? अपने वचन को भेजकर मैं तुझे चंगा करूंगा। और आगे लिखता है अपने वचन को भेजकर चंगा तो करूंगा, पर तुझे आने वाली तबाहियों से भी बचाऊंगा। पर हम क्या करते हैं? हम दिन बाय दिन, डे बाय डे
डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे हमें हायर होना चाहिए, पर हम लोअर हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। हम तवाइयों से बच रहे हैं कि उनमें जूझ रहे हैं, उनमें फंस रहे हैं। बोलो, जोर से बोलो, फंस रहे हैं कि उनसे निकल रहे हैं। और वचन तो कहता मैं निकालूंगा। हर एक चीज दो पहलू होंगे, एक होता सुन लेना, एक होता सुन के चल लेना। जरा इंसान सुन के चलता रहता है, लेकिन वो मंजिल से पहुंच ते जेड़ा कहता चल देख लेने कर लेने, इधर देख लेने, कोई नहीं उधर देख लेने, he cannot be stayed। वो जड़ पकड़ नहीं पाता, वो दरख्त का मजबूत हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। हमें चाहिए कि हम उसको जान जाएं। हमें चाहिए कि हम उसके करीब आ जाएं, पर हम आते नहीं। वाई कि हम वचन में दृढ़ नहीं हो पाते। एक 10वां मैंने कहा कि हमारा यीशु मसीह, आपका खुदा और आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, आपका यीशु, जिसकी उपस्थिति में आप बैठे हैं, वो आप से और मेरे हालातों से ज्यादा सामर्थ्य है। पढ़िए। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा, कौन से विश्वास के द्वारा? जो उस पर किया गया, जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। हालेलुया। क्या दी है? सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। आमीन। 3 अध्याय को अगर पढ़ोगे तो निकल लग रहा था, ये जन्म से लग रहा था, भिखारी था, हम भी बन गए हैं। मेरा खुदा कहता है, मैंने शुरू किया था, वो अपने लोगों को कभी भी झुकने नहीं देता है। हमें जब कोई हर्ट करता तो हम रोते हैं, रोते कि नहीं रोते? बोलो। जब आप और मैं ट्रबुलेशन या प्रॉब्लम में फंसते हैं तो खुदा के सामने कितने घंटे रोते हैं? दोस्तों के सामने बैठ के, भाइयों के सामने, माँ, बुआ, फूफा, चाची, ताई, परजाई, भरा, दोस्त, मित्र, सहेलियां, ये वो सबके सामने बैठ के बहुत गप्पे लड़ाते हैं। हम अपने दुख बताते बताते रोने यीशु के पास कभी यीशु के सामने अपने आप को तोड़ा? हाँ जी, यीशु के सामने किया, प्रभु होल्ड नहीं, परमेश्वर हो। फिर बड़े लोग पता है की कहेंगे, प्रभु ए तू वजह तो मैनू चक्ल है। और नॉनसेंस फेथ। यीशु कहता है, तू मरे इसलिए मैं नहीं मरा, तू जिए इसलिए मैं मर गया। हाँ हाँ। फिर हमारे दोस्त रिश्तेदार भी लग रहा फिर तो वधिया था नॉनसेंस। ऐसे लोगों से भी केयरफुल रहो, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहो भाई। They came by demonic powers। याद रखना एक बात को मेरी अपने पल्ले बन लो, जरा व्यक्ति तुहाडे विश्वास को कमजोर करे और व्यक्ति नाल टाइम स्पेंड करना बंद कर दो, बिकॉज ही इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। वो आपके और मेरे लिए सही व्यक्ति
जोर से बोलो। नहीं है, सही व्यक्ति नहीं है, वो आपको और मुझे कभी उन चीजों से निकलने देना नहीं चाहता। नो नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम। जस्ट टेक अवे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को कहता है कि मैं तुझे जिलाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं ताकि तू जिए और लाइफ टाइम जिए और हैप्पीली जिए। हाँ, अगर मर मर के जियो तो यीशु की जरूरत नहीं है भाई। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 से पहला पत्र 5 का 8 में कहता है सारी चिंता मुझे दे दे। गिफ्ट मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा फिक्र है। क्या हमने कभी कहा प्रभु चंगा कर चाहे ना कर, तेरे ऊपर विश्वास बोलेगा नहीं, तुझसे पीछे हटूंगा। हम दुख में ये बात नहीं है प्रभु सिर्फ चंगा कर, यही बात नहीं। एक टाइम था मेरी लाइफ में when I was in कोलकाता आसनसोल, एक टाइम था मेरे पास खाने के लिए खाना, जोर से बोलो, हाँ, खाने के लिए खाना, you know, when I was in Bible study, मैं अपने दोस्तों के प्लेट्स को साफ करके खाता था। Why? Because that time I was don't have much money to eat. मेरे पास पर्याप्त पैसा है। एक टाइम और है जब मुझे वो भी नहीं मिला। मैं मिर्चा और प्याज खा के 2 लीटर पानी की बोतल पी के अपना पेट भरा हुआ है। 15 दिन की बासी रोटी खाई मैंने। मैं कभी भी खुदावन को ये नहीं कहा क्या कर रहे हो मेरे साथ। एक और बोलता था दिस इज माय ट्रेनिंग पीरियड। हालेलुया। वो खुदावन कहता मैं तुझे इन चीजों से निकाल कर लेकर जाऊंगा, और जब तुझे इन चीजों से निकाल लेकर जाऊंगा तो मैं तुझे वो बरकत दूंगा ताकि जहां से तू निकला है वहां से औरों को निकालने की हिम्मत रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस चीज को याद रखना, आप और मैं कमजोर हो सकते हैं पर आपका और मेरा खुदा कमजोर नहीं है। जब मैं सेवकाई में आया तो मेरी फैमिली ने मुझे घर से बेदखल कर दिया। I didn't talk with him 4 years, 4 to 5 years I didn't talk with him. They said you are dead for us. तुम मर गया हम सबके लिए। I was alive, you know. But now that my family, they are believer of God. हालेलुया। वो आज खुदावन के ऊपर विश्वास करने वाले। Praise the Lord. We have to, हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास आ जाएं। हमारा परमेश्वर ये नहीं देखता हम कौन से हालातों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ये देखता है कि हम उन हालातों में प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। इस विश्वास का बोलता है फेथ ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट के बारे में सुना होगा, उनको पता होगा डायनामाइट की पावर क्या है। डायनामाइट एक बारूद, एक बम है, प्रेज द लॉर्ड, जो पहाड़ों को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये डायनामाइट की वो पावर है
जो आपके पहाड़ जैसी बीमारी को फाड़ कर दो भाग कर देगी, समुद्र को फाड़ कर दो भागों में लेकर चली जाएगी, पानी के ऊपर चला देगी, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखती है वो फिट है। Praise the Lord. So just believe in Jesus. परमेश्वर के अपने हालातों को देख के प्रभु को कंपेयर मत किया करो कि मेरी बीमारी ज्यादा बड़ी है और मेरा यीशु। जब आप और मैं अपनी बीमारी की तरफ देखते हैं तो हम अपने यीशु को शर्मिंदा करते हैं, इग्नोर करते हैं उसे। लेकिन जब मैं फिर बोलूंगा कि बोलते हैं ना, कईयों के मन में आ रहेगा पास्टर तेनू की पता जिन्हें साढ़े नाल बीतती है, कहते जिस तन लागे तिस तन जाने। फर्क पता है कि आप वहां से गुजर रहे हो, मैं वहां से निकल आया। हालेलुया। अगर आप और मैं इनसे निकलेंगे नहीं तो ये मार देंगे, पक्का मार देंगे हमें ये हालात। अगर चंगा होना है, तंदुरुस्त होना है, आजाद रहना है, रोजगार के बिना नहीं, रोजगार के साथ साथ कंगालता में नहीं, अमीरी में, तो आपको इन चीजों से उभरना होगा, निकलना होगा। यीशु को कहना होगा यीशु ज्यादा सामर्थी प्रभु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन यीशु जांचता है। आइए सब जन अपनी आंखें बंद करें, सब जन अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट की प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरे हालातों को बदल। प्रभु आज तेरे वचन को सुना कि तू ज्यादा ताकतवर है, तू ज्यादा सामर्थी है। शाखा शाखा अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, अपना ध्यान खुदा की ओर लगाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हो राबा शादा राबा बादा राबा, ओ राबा 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 थाना सा। प्रार्थना करें, उच्च आवाज में प्रार्थना करें। ओ शादा राबा 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 गला राबा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपकी आवाज वचन के अनुसार कहें परमेश्वर प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे चला। कमन प्रार्थना करें, प्रभु कहें परमेश्वर इस वचन के अनुसार मुझे बना। परमेश्वर हम बस लास्ट दुआ में हैं, उसके बाद हम फ्री होने वाले हैं। लास्ट दुआ करेंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। प्रेयर करेंगे। ओ राबा राबा शंदा राबा रखंदा लगारा नजारा। कहिए कहिए प्रभु कहिए, परमेश्वर मेरे हालातों से आप बड़े हैं प्रभु, मेरी समस्याओं से आप बड़े हैं, मेरे दुखों से आप बड़े हैं, मेरे कलेशों से आप बड़े हैं प्रभु। आप मुझे छुड़ाने की ताकत रखते हैं, आप मुझे छुड़ाएं, आप मुझे बचाएं, आप मुझे नजात दें। कम प्रे करो। शाखा था लाबा लाबा। ऊंचे वाली प्रार्थना करें, ऊंचे वाली प्रार्थना करें। Jesus, Jesus, Jesus. Come on, pray करें, pray करें, pray करें। Just worship Him, worship Him, worship Him, worship Him. Praise Him, praise Him, praise Him. Come on, praise, come on, pray, come on, pray. शांदा ला सा था था राबा। अपने 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 प्रॉब्लम्स को आज के लिए चैलेंज करें। बता है तुम इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो मेरे खुदा से बड़ी नहीं हो सकती, तो मेरे यीशु के नाम से बड़ी हो नहीं सकती।
मुझे दबा सकती है, तो मुझे कमजोर बना सकती है, लेकिन तुझसे बड़ा एक है जो मुझे बलवान करता है, तुझसे बड़ा है जो मुझे चंगा करता है, तुझसे बड़ा है जो आजाद करता है, तुझसे बड़ा है रापा जो मुझे बचाने की ताकत रखता है, तुझसे बड़ा है जो मेरी और कमन कमन प्रेयर करे प्रेयर करे प्रेयर करे प्रेयर करे। Jesus, the wonder, sing to the prayer. Be prayer, Jesus. Oh Jesus, Jesus, Lord. Glory, 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 hallelujah. We give you honor. Jesus. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रखंदोलरबो नामरबो। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा खुदा धन्यवाद धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी जो तेरी ओर से था मेरे खुदा तेरे दास के द्वारा सुनाया गया में घर कर जाए, मेरे माइंड में ठहर जाए प्रभु जी, मेरी लाइफ हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा ऐ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, ये तेरा वचन प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा ऐ मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा तेरा धन्यवाद करती पिता, तेरे जिंदा वचनों के लिए धन्यवाद करती प्रभु, तेरा वचन बड़ा है मेरे खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरी परिस्थिति मेरे हालात कोई मायने नहीं रखते मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा मेरे प्यारे खुदा ओ डैडी तेरा ही धन्यवाद 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 करती। हालेलुया 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 तेरी ही जय जयकार जय जयकार जय जयकार करती मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करती यहोवा परमेश्वर प्रभु जी महिमा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पिता धन्यवाद 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 ओ खुदा तू महान है प्रभु जी, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी तेरी बातें अद्भुत है मेरे खुदा तेरे काम अद्भुत है, तेरा प्यार अद्भुत है प्रभु जी। ओ पिता तू शांति का राजकुमार एक है जो मेरी और है, ओ मेरे जो मेरे हालातों से बढ़कर है, एक और है जो मुझे चंगा करने की ताकत रखता है। पिता सब बोलते हैं कि नहीं होगा, खुदा तब तू कहता कि हाँ अब होगा, अब मैं करूँगा। अद्भुत से अद्भुत कामों को करता है, बड़े से बड़े कामों को करता है मेरे खुदा ऐ पिता मैंने देखा तेरे बड़े से बड़े कामों को प्रभु जी। ओ पिता अपने अपनी जगह में खड़े हो जाए सब, अपने अपनी जगह में खड़े हो जाए सब जन। हालेलुया। ओ जीसस यीशु अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें, अंगीकार करें, अपने 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 यहोवा की घोषणा करें। आप जैसे बच्चे में सुना, जैसे आज हमने सीखा कि एक है जो हमारे कमजोरियों से हमारे हालातों से बढ़कर है। प्रार्थना करें, उस वचन को ली। प्रभु कहे प्रभु तो मुझे जीवन देने आया है, तो मुझे चंगा करने आया है, तो मुझे नाश होने देना नहीं चाहता राजा। कम ऑन प्रे 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 प्लीज लाउड प्रे।
तेरा वचन भी आपका आवाज खुदावन के परमेश्वर प्रभु जी आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि शैतान की आपकी बीमारियों की आपकी हालातों की शैतान जो आपके जीवन में आ रहा है वो कानों आज मैं उंगलियां डालेंगे कर लेती प्रभु जी। आप जितना उच्च आवाज में प्रार्थना करोगे खुदा पिता, क्योंकि तेरा ही नाम है प्रभु जी पिता, जो सबसे ऊंचा है, सबसे सच्चा है प्रभु जी, जो अद्भुत काम करने की ताकत रखता है प्रभु जी। मेरी बीमारियां, मेरे हालात मायने नहीं रखते प्रभु जी, वो बड़े नहीं है प्रभु जी। मेरे खुदावन खुदा तेरा नाम बड़ा है, तेरा वचन बड़ा है मेरे खुदावन खुदा। ऐ मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी आज अद्भुत काम होगा, अद्भुत कार्य होगा प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हम शिफा पाएंगे मेरे खुदावन खुदा, हम आजाद होंगे, हम फ्री होंगे मेरे खुदावन खुदा। मेरे प्यारे खुदावन खुदा पिता धन्यवाद करती यहोवा परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा। तेरा वचन मेरे खुदावन खुदा आज मुझे आजाद करेगा, आजाद करेगा हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक बंधन से, शराब से आजाद करेगा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी करते अपनी आंखें बंद करें, सदन अपनी आंखें बंद करें, किसी की भी आंखें खुली नहीं होनी चाहिए, किसी भी अपनी आंखें, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा ऐ पिता हर एक बीमारी को आज तोड़ देगा प्रभु जी। तेरा वचन आज जीतेगा मेरे खुदावन खुदा, क्योंकि आज जीत राबा माशा का राबा मेरे खुदावन खुदा आज बिक्री का दिन है मेरे खुदावन खुदा। यीशु
के तेरे पवन विच वास होवे चमकाए के तेरे पवन विच वास होवे रो मेरे प्यासी तेरे रो मेरे प्यासी तेरे तापोशिया लोकां विच हिरनी दे प्यास होवे तापोशिया लोकां विच हिरनी दी प्यास होवे सोने दे सोने दे महलां नालों चंगाए की तेरे पवन विच वास होवे चंगाए की आज जिंदगी अधूरी मेरी यसु जे न खोले मिट्टी दे अपने दस्ती मोले मिट्टी दे अपने आज जिंदगी अधूरी मेरी यसु जे न खोले मिट्टी दे अपने दस्ती मोले मिट्टी दे अपने दस्ती मोले तेरे कोई लाश होवे साहतों में गैर दिया कोई हुई लाश होवे सोने दिया महलां नालों सोने दिया महलां नालों चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे सब जन अपनी आंखें बंद कर जनरेशन पीढ़ियां दे शराब टूट रही आमेन सुंदर थैंक यू लो मेरा परमेश्वर कह रहे हैं आज के हर एक नेगेटिव हालात आपके पॉजिटिव होने जा रहे हैं हर एक नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाली है थैंक यू होली स्पिरिट मुझे नहीं पता मैं किसी से बातें कर रहा हूं लेकिन किसी से तो कर रहा हूं अगर आप विश्वास करते आपके विश्वास के अनुसार खुदावंद आपके साथ काम करे मैंने कहा आपके विश्वास के अनुसार खुदावंद आपको देने पाए खोरा बाबा अगर आपका विश्वास पहाड़ों को उठाने के तो यीशु के नाम से पहाड़ उठेंगे अगर फाड़ने के तो यीशु के नाम से फटेंगे रा बा शंदा आपके विश्वास के अनुसार खुदावंद आपके लिए करेगा किसी सेवक के अनुसार नहीं लेकिन आपके विश्वास के अनुसार आपका खुदा आपके साथ करने वाला है जीसस 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 मैं पीढ़ियों को देख रहा हूं पीढ़ियों के ब्लड की शराब टूट रही है ब्लड रिलेशनल कर्सेस ब्रेक हो रही है I don't know, you believe or no, I don't know. But I know, Bible says, अगर पीढ़ियों का खुदा है तो पीढ़ियों की शराब भी है और मेरा खुदा कहता है मैं पीढ़ियों की शराबों को तोड़कर तेरी पीढ़ियों को आशीष करने वाला हूँ I want to go deeper. मैं और गहराई में जाना चाहता हूँ बट आपका रिस्पॉन्स नहीं मुझे मिल रहा है मेरा खुदा कहता है मैं तुम्हारे पीढ़ियों के शराबों को तोड़ के तुम्हारी 10 पीढ़ियों को आशीष करने जा रहा हूँ आपको
छोड़ा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे पीढ़ी को बढ़ाऊंगा, और हम अब्राहम के वंश के हैं। I don't know. मगर मेरा खुदा कहता है मैं तेरे पीढ़ी को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे पीढ़ी को उठाऊंगा। शैतान की ताकत नहीं होगी, शैतान की बीमारियों की ताकत नहीं होगी। आपके खून के द्वारा आपके पीढ़ी आशीषित होने वाली है। आपके खून के द्वारा आपके पीढ़ियों के श्राप टूटने वाले हैं। आप ब्लड ऑफ जीसस की जनरेशन में आने वाले हो। We belong to यीशुआ, हम यीशुआ की जनरेशन के हैं। और आपके डीएनए के द्वारा आज तक आप शराबित थे, लेकिन यीशु के डीएनए के द्वारा आपकी पीढ़ियां बदल रही हैं। आपके बच्चे शर्मिंदा नहीं होंगे, आपके बच्चे गिरेंगे नहीं, आप शर्मिंदगियों का सामना नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास बड़ा खुदा है। I don't know to whom I'm talking. आपके बच्चे शराबित नहीं होंगे। आप हो सकते थे, लेकिन आपके बच्चे नहीं होंगे। आपने बेरोजगारियों का सामना किया, लेकिन आपके बच्चे नहीं करेंगे। मैंने कहा आपके बच्चे नहीं करेंगे। अगर आपका विश्वास हो तो आपके बच्चों के द्वारा आपका सर कभी झुकेगा नहीं, ऊंचा में उठता चला जाएगा। क्योंकि मेरे बाप यहोवा परमेश्वर का सर मेरे यीशु के कारण कभी झुका नहीं, वो उठा। और वैसे ही आपके बच्चों के कारण बाप का सर झुकेगा नहीं, वो उठेगा। जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया, जीरा राबा सारा बाबा। आपके बच्चों के जीवन में पाप का अंश नहीं होगा। सुन लो, जिनके कान हो परमेश्वर का आत्मा कहता है, सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और विपरीत परिस्थितियां नहीं, और कुछ आत्माओं का काम नहीं, और समस्याएं नहीं, और बीमारियां नहीं, और गरीबियां नहीं, और शर्मिंदगियां नहीं। मेरा खुदा कहता मैं तेरे आने और जाने को धन्य करूंगा, मैं तेरे हाथों के काम को आशीषित करूंगा, मैं तेरे आना और जाना श्रापित में आशीषित करूंगा, श्राप को तोड़ दूंगा, मैं तेरे हाथों के कमाई को बढ़ाऊंगा। तेरी कमाई को तेरे शराब नहीं, तेरे वंश खाएगी। जीसस शाखा राबा मसंता। जब तक आपके बच्चे जिएंगे, आप जिएंगे, आपके बच्चों का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं हर उन एक्सीडेंट की आत्मा को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं हर एक उन एक्सीडेंट की आत्मा को श्रापित करता हूं यीशु के नाम से, मैं पैरालाइज करता हूं यीशु के नाम से। आपकी वाइफ, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन कभी भी आपके द्वारा श्रापित नहीं होंगे। मैंने कहा श्रापित नहीं होंगे। I don't know to whom I'm talking, but I'm talking to someone. मैं किसी से तो बात कर रहा हूँ, मैं किसी से तो बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं किससे बोल रहा हूँ, लेकिन सुनो, आपके पत्नी के कारण आपका पति शर्मिंदा नहीं होगा, आपके पति के कारण पत्नी शर्मिंदा नहीं होगी, माँ बाप का कारण बच्चे शर्मिंदे नहीं होंगे, बच्चों के कारण माँ बाप शर्मिंदा नहीं होंगे, सास और बहू में फाइट नहीं होगी, मोहब्बत आ जाएगी यीशु के नाम से। पति पत्नी का झगड़ा जाता रहे, पति पत्नियों का झगड़ा जाए, और निराशाएं जाए। मैंने कहा निराशाएं जाए। राबा शाखा रखंतो रोबो मजाखा दिसंदो अमुमा आरा खथिखारा मजुला रबा नसो अमो अमा कबा एबे लोबो अमु मंदोर रबो शाखा न खथा नवा अंधकार शर्मिंदा किया जाए यीशु के नाम से। आपके सालों साल के रोग जाएंगे, आपके सालों साल के रोग जाएंगे। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर अंधकार शर्मिंदा किया जाएगा, हर बीमारियां जलकर राख हो जाएंगे। आप बलवान होते चले जाओगे, आपका बल कभी घटेगा नहीं, आपकी रोशनी कभी घटेगी नहीं, आपका तत्व कभी खत्म नहीं होगा, आपका बल बढ़ता चला जाएगा।
ई थो रा खा सा था ला रा मा जो ई। एक शब्द कभी आपके मुंह से नहीं निकलेगा कि ये मुझसे नहीं होगा। खुदावन सब कुछ करने की ताकत रखता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरे होगा। फिलिप्पी 4:4 आप कह पाओगे मैं यहोवा के दिए हुए सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर पाऊंगा। I'm not hearing your voice. मैं आपको सुन नहीं पा रहा। Can I hear you louder? कोई चिल्ला कर बोल सकता है आमीन। शाखा ना सोलो मोसा। आपके बच्चे कभी कंगालता में नहीं जाएंगे। आपको पता है सबसे शर्मिंदगी क्या है? आजकल के नौजवान बच्चे मर रहे हैं। आजकल के माँ बाप तो खुदावन में है लेकिन बच्चे नाश हो रहे हैं। माँ बाप जी रहे हैं लेकिन बच्चे दुनिया से जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, घोषणा करता हूँ, आपके परिवार में से कोई भी कभी यंगस्टर जाएगा नहीं, कोई नौजवान कभी जाएगा नहीं, नहीं जाएगा वो यीशु के नाम में। मैंने कहा नहीं जाएगा यीशु के नाम में। ला आपका विश्वास के अनुसार खुदावन आपके साथ करेगा। आपका विश्वास के अनुसार आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि ये यीशु कहता था जैसा आपका विश्वास है वैसा खुदावन कहता है। अगर आपका विश्वास है कि मेरे घर से कभी जवान नहीं जाएगा तो मैं लिख कर दे सकता, कभी भी नहीं जाएगा। आपके घरों से नशा निकल जाए। मैंने कहा नशा निकल जाए। मैंने कहा नशा निकल जाए। मैंने कहा नशा निकल जाए। नशा निकल जाए। नशे की आत्माएं जाए। नशे की आत्माएं जाए। शराब जाए, अफीम जाए, हर प्रकार का वो गंदा नशा जाए, वो जाए, नाश किया जाए यीशु के नाम में। लारा बाबा बाबा शथा लारा बा ली गोरा बाला नशा। अगर आप में पत्नी में प्यार नहीं है तो मैं यीशु के नाम से नफरत को बोलता हूँ, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं नशे को, परमेश्वर उस लड़ाई और झगड़े कलेश को बोलता हूँ यीशु के नाम से पैरालाइज घोषित करता हूँ। मैं उसको निकल जाए मैं यीशु मसीह के नाम में। लगाबा बल्लाबा लिबी गजुहाता कासा खाता सथा रखा था सा लितो नसंता मासूका आसी भी एजोबा आबाबा आबाबा आबाबा। आपके हालात बदलेंगे आज के बाद। मेरा खुदा कहता है मैं तेरे आंसुओं को साफ करने जा रहा हूँ। मैं तेरे आंसुओं को साफ करने जा रहा हूँ। मैं तेरे आंसुओं को साफ करने जा रहा हूँ। ओ गागा जागा लखन थारा सीधा रामा सोठो। मेरा खुदा कहता है अपनी समस्याओं को अपने हाथ में ले ले और मेरे सामने दे दे। आज एक भी चीज लेकर मत जाना। खुदा कहता है सब कुछ मुझे देकर चला जा, सारी मैं ले लूंगा आज और तुझे सब चीजों से आजाद कर दूंगा। मैं तुझे सब चीजों में जीना सिखाऊंगा। मैं तुझे सब चीजों में जीना सिखाऊंगा। अब मैं मर मर के जीने नहीं दूंगा। मेरा खुदा मैं तुझे निकाल लूंगा। मेरा खुदा कहता मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं आजाद कर दूंगा, मैं अंधकार को नाश करके तुझे छुड़ा लूंगा। एक परमेश्वर कहता मेरा लहू तुझे छुड़ाने के लिए बहाया गया है। आहा ला राखा सा खारा बा संदा लाजुमा जीसस। वाओ फादर, we bless your name, we bless your name, we bless your name, we bless your name। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम धन्यवाद दें खुदावंत को। ऊंचे ऊंचे आवाजों, ऊंचे स्वरों में अपने हाथों को उठाओ और प्रभु को कहें प्रभु धन्यवाद, मेरे हालात बदल रहे हैं। प्रभु तारीफ करते हैं, प्रभु तेरी शुक्र करते हैं। नशा निकल गया है, मेरी बीमारियां निकल गई हैं, मेरे कलेश निकल गए हैं, मेरे रोग निकल गए हैं, मेरी किडनियां नहीं हो गई हैं, मेरे लीवर नहीं हो गए हैं, मेरी नसें अपनी जगह में जा रही हैं। मेरे लहू में यीशु का लहू आ गया है। कैंसर जाता रहा है, गिल्टियां रसौलियां जा रही हैं, पथरियां जा रही हैं, रात की नींदें चुराने वाली दुष्ट आत्माएं जा रही हैं और अशांतियां जा रही हैं और शांतियां खुदावंद दे रहे हैं, आपको आशीषें दे रहे हैं और शराबित जा रही हैं और छुटकारा आ रहा है और खुदावंद नजात कर रहा है, खुदावंद छुड़ाने जा रहा है। कमान एवरीबॉडी प्रे 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 शोभा रबाला नजागा नामा यीशु 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 यीशुआ तेरी महिमा करते हैं।
रोला रबा जो राजा दारा गाजा ओ हालेलुया हालेलुया। फादर हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी सीड, अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंट को, अपनी टाइट को, अपनी ऑफरिंग को हम अपने खुदावंत की हुजूरी में लेके आए और प्रभु के चरणों में अपनी भेंट को उठाएं। आप सबसे अपने ऑफरिंग को अपने हाथ में लें और परमेश्वर की हुजूरी में अपने दुश्मन को, अपने फोन्स को अपने खुदावंत की हुजूरी में लेकर आए। थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया। वी ब्लेस यू गॉड, we bless you God, we bless you Father, we bless you Father, I bless you, I bless you, I bless you। मैं खुदावन तुझे धन्य कहता हूँ, मेरा प्रभु तुझे धन्य कहता हूँ और अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंट को, अपने टाइट को, अपने सीड को अपने हाथों में लें, अपने हाथों में लें और हम उसके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद रखें और परमेश्वर के सामने लेकर आए। प्रभु कहे, प्रभु ये किसी इंसान के लिए नहीं है, ये तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये तेरी सेवकाई के काम को बढ़ाएगा। और ये मेरे परमेश्वर कुछ मेरे परमेश्वर खुदावन, ये मैं खुदावन तेरे कार्य के लिए बीज रहा हूँ प्रभु, ये फलवंत होगा। कमॉन 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 प्रेयर करें, कमॉन करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें। नो बडी, मैं किसी को साइलेंट नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य के लिए रास्ते खोल देती है, भेंट मनुष्य के लिए रास्ते खोलती है, 10वां अंत स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। प्रभु तेरा वचन कहता है भेंट और 10वां अंत मेरे पास ले आओ और मेरे भंडार में लाओ ताकि भोजन वस्तु हो, और ऐसा करके मुझे परखो। बाइबल कहती है और मैं देख तुझे स्वर्ग के दरवाजों को खोल के अपरंपार की आशीषों को दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाऊंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाऊंगा और ये भेंट ये खाक से उठा के पतवंत में बैठाएंगी, भेंट तेरे लिए घर को बनाएंगी, भेंट तेरे राज्य के लिए स्थापना करेगी। कमन प्रेयर करो, कमन डिक्लेयर करो, घोषणा करो, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करो। कमन एवरीबॉडी ब्लेस। सब जन अपनी आंखों को बंद रखें, प्लीज अपनी आंखों को बंद रखें। काम के लिए इस्तेमाल हो, तेरे इस्तेमाल हो, धन्यवाद करते हैं। होली फादर यीशु के नाम से आए खुदा, बड़ा काम कर, बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी दया कर। एक भविष्यवाणी है, भेंट मनुष्य के लिए रास्ते खोलती है, खाक से उठा के पतवंतों में बैठाती है। ये एक भविष्यवाणी, ये एक भविष्यवाणी और यीशु के नाम ये हर एक भविष्यवाणी का शब्द मेरी जिंदगी में पूरा किया सर। मलाकी में 3:9 में तेरा भविष्यवाणी का शब्द दिया गया, सारी भेंट और दसवांत मेरे घर में ले आओ और ऐसा करके तेरा वचन कहता मुझे परखो और मैं देख तुझे स्वर्ग खोल कर तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर यीशु के नाम में, मेरे बाप आसमान और मेरे खुदा आसमान, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ राजा ये तेरे स्वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। आपको पता है जब हम प्रभु के घर में देते हैं तो हमारी मेडिसिन से पैसा शैतान नहीं खा पाता, बीमारियों में शैतान हमारे पैसा नहीं खा पाता, खुदावंद रोक देता है। खो रसम दबासी हो, वो हर दरवाजा बंद होगा जो आपके और मेरे फाइनेंस को खा रही है। आपको खुदावंद के पास लाने की ज़रूरत है, खुदावंद की हुजूरी में लाने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम प्रस्तुत करते हैं, प्रभु हम शुक्रगुजार करते हैं, प्रभु आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं, प्रभु हम धन्य कहते हैं। प्रभु ये भेंट के रास्ते खोले यीशु के नाम से, आमीन। समझ लाउड शब्द आमीन। सब जन अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु को 1 मिनट के लिए धन्यवाद दें।
सब जन प्रभु कहें प्रभु धन्यवाद, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आज की मीटिंग को आपने चलाया, आज के वचन के लिए धन्यवाद, आराधना के लिए धन्यवाद 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 कमर प्रेम कर अपनी आंखें बंद इस समय के लिए धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदावन खुदा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा। इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करती। आपने सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा, अच्छे तरीके से चलाया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करती। यहोवा परमेश्वर प्रभु जी आप ही का धन्यवाद 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 करती, धन्यवाद करती यहोवा परमेश्वर प्रभु जी पिता। इस बरकत के लिए तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी, मेरे खुदावन खुदा जो तूने मुझसे बात की उसके लिए धन्यवाद करती। यहोवा खुदा तेरा ही धन्यवाद 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 करती। हालेलुया 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 ओ जीसस धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, तेरी ही जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते। ओ यस डैडी धन्यवाद 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 करती। हालेलुया 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 ओ प्यारे परमेश्वर खुदा धन्यवाद करती मेरे खुदा पिता, तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार करती। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹਰ ਵਕਤ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए प्रभु जी, जिन्होंने हथ बधा के दिता है प्रभु जी, और जो नहीं दे सकते प्रभु जी तो उन्होंने ब्लैस कर प्रभु जी देने दे काबिल बना, 100 गुना आशीष दे प्रभु जी। मेरे खुदावन खुदा पिता, ये भेंट तेरे राज दे कम्मां दे लिए इस्तेमाल होवे प्रभु जी। पिता धन्यवाद करते हैं ते इस दुआ नूं प्यारे परमेश्वर दे पुत्र प्रभु यीशु नासरी दे नाम मंग लैंदे हां। आमीन आमीन। सबनों जय मसीह दी। एक दो अनाउंसमेंट ने जो रह गई ने सुन के जाना चाहिए।